नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक योग लेकर। यह योग तो ऋषि मुनि कहते हैं कि नाम है सुरपति। सुर यानी धरती का मालिक। जैसे इस धरती पर जो अधिक बलशाली हो, देवताओं को भी सुर कहते हैं। असुर नहीं, सुर। छोटा ऊ की मात्रा सुर। सुरपति जो पूरे ब्रह्मांड का, जैसे इंद्र को भी सुरों का राजा कहते हैं, यानी देवताओं का राजा कहते हैं। इसी प्रकार जिसकी कुंडली में सुरपति नामक योग बनता है, ऐसा जातक उसका क्षेत्र जहां तक रहता है, क्षेत्र का मतलब वह अगर 2 जिले में, 4 जिले में, 10 जिले में या पूरे एक राज्य में जाना जाए, पूरे एक राज्य में उसकी जो है राजा के समान पूजा होती है। राजा के समान लोग उसकी आज्ञा को मानने वाले होते हैं। अब राजा का तात्पर्य, पहले जमाने में राजा महाराजा होते थे। आज के जमाने में राजा महाराजा का तात्पर्य आप किसी बिजनेसमैन से लगा सकते हो। बिजनेसमैन है, खूब अच्छा खासा उसके पास धन है, अथाह धन है, तब भी लोग उसकी बात मानेंगे। आजकल तो सब कुछ पैसे से देखा जाता है। या तो आप बिजनेसमैन कह सकते हो, अथवा बहुत बड़ा धनवान उसे कह सकते हो, अथवा कोई नेता मंत्री के नाम से भी जान सकते हो कि सुरपति योग कुंडली में बने तो ऐसा जातक जहां तक उसका क्षेत्र रहता है, जहां तक एक राज्य 2 राज्यों से लोग जानते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं। वह जो बातें कहता है उन बातों को लोग अमल करते हैं। दर्शकों, कुंडली में यह सूत्र कैसे बनता है, यह योग कैसे बनता है, 4 प्रकार के सूत्र हैं। आज चारों की चर्चा इस वीडियो पे करेंगे, तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। सूत्र है दर्शकों, पहला सूत्र है, कहता है कि जन्म कुंडली में शनि कुंडली के केंद्र भाव में हो या त्रिकोण में हो, किंतु स्व राशि का होना चाहिए। तो शनि की कौन कौन सी राशि होती है? तो शनि की 10 नंबर और 11 नंबर की राशि होती है, यानी मकर राशि और कुंभ राशि। अब आप देखिए, आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठा है? पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 5वें भाव और 9वें भाव में बैठा हो, तो उसके साथ वहीं पर 10 या 11 नंबर की राशि मकर या कुंभ राशि होनी चाहिए। और उस शनि के ऊपर जो दसम भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 10 नंबर केंद्र में ही, दसम भाव में ही लिखा है, शनि भी मान लीजिए यहीं पर बैठ जाए, इसी 10 नंबर की राशि में बैठ जाए, तो दशमेश भी शनि हो गए और केंद्र में भी शनि स्वराशि हो गए, तब ठीक है, कोई बात नहीं। शनि दशमेश भी हो गए और केंद्र में भी हो गए, शनि का अंश बल अच्छा हुआ तो यह सूर्यपति योग बनता है प्रबल स्थिति में। अब शनि के ऊपर अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, पापक ग्रहों की ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक अपने शुभ कामों से पूरे क्षेत्र में, पूरे अपने राज्य में अपने वर्चस्व बनाए रखता है। दर्शकों, इसी के साथ साथ शनि, फिर सूत्र सुनिए, शनि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, पंचम या नवम भाव में हो, किंतु शर्त इतनी है कि शनि स्वराशि हो और उस शनि के साथ या तो दशमेश, जो दसम भाव का स्वामी है, वह बैठा हो या दशमेश की दृष्टि शनि के ऊपर हो, तब यह सूर्यपति योग का पहला सूत्र बनता है। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो, चंद्र मंगल की युति कुंडली के दूसरे या तीसरे भाव में हो। अब यहाँ पर राशियों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको भाव देखना है। राहु कुंडली के पंचम भाव में हो और चंद्र मंगल की युति कुंडली के दूसरे अथवा तीसरे भाव में बनी हो, चंद्र मंगल की युति होनी चाहिए, दोनों ग्रह एक साथ होने चाहिए, और राहु अकेला कुंडली के पंचम भाव में हो, तब अभी कुंडली में यह सूर्यपति योग का दूसरा सूत्र बनता है। इसी प्रकार जो तीसरा सूत्र है वह कुछ लग्नों के लिए लिमिटेड है। जैसे पहला कहता है कि लग्न जो है स्थिर राशि का होना चाहिए। अब स्थिर राशि कौन कौन सी होती है? तो राशियों को देखिए, चर, स्थिर, दुष्भाव, फिर चर, स्थिर, दुष्भाव, इस प्रकार से देखा जाता है। तो चर पहली राशि हो गई, दूसरी स्थिर, तो दूसरी राशि स्थिर हो गई, फिर दुष्भाव, चर, स्थिर, दुष्भाव, चर, स्थिर, दुष्भाव, चर, स्थिर, दुष्भाव। यानी कहने का मतलब है, कुंडली के लग्न में या तो वृक्ष राशि बनी हो, या तो सिंह राशि बनी हो, या तो वृश्चिक राशि बनी हो, या तो जो है कुंभ राशि बनी हो। लग्न इन राशियों का होना चाहिए, वृक्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि का लग्न होना चाहिए, और लग्नेश कुंडली के दसम भाव में बैठे हों। लग्न इन राशियों का हो, लग्नेश कुंडली के दसम भाव में हो, तथा देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो, किंतु चंद्रमा से केंद्र में हो। बड़ा ही टफ है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, समझ जाएंगे। पहले देखिए लग्न किस राशि का बना है। लग्न वृक्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि का होना चाहिए। यदि इन राशियों का लग्न बन जाए, तब इसके बाद देखिए कि लग्नेश दसम भाव में बैठे हों, यानी वृक्ष लग्न हो तो शुक्र दसम भाव में हो, सिंह लग्न हो तो सूर्य दसम भाव में हो, और वृश्चिक लग्न हो तो मंगल दसम भाव में हो, कुंभ लग्न हो तो शनि दसम भाव में हो। फिर इसके बाद बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में हो, किंतु चंद्रमा से केंद्र में होने चाहिए। चंद्रमा से केंद्र का मतलब चंद्रमा से गिनने पर बृहस्पति पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में होने चाहिए। अब ये कैसे होंगे? यहाँ से गिनिए, या तो चंद्रमा स्वयं जो है यहाँ पर बैठे हो, चंद्रमा स्वयं बृहस्पति के साथ पंचम भाव में बैठे हो, अथवा 1 2 3 4 दूसरे भाव में चंद्रमा हो,
अथवा 5, 6, 7 एकादश भाव में चंद्रमा हो, अथवा 8, 9, 10 अष्टम भाव में चंद्रमा हो, और या बृहस्पति के साथ बैठे हो, तब जाकर कुंडली में इस प्रकार यह तीसरे प्रकार से सुरपति योग बनता है। सूत्र समझिए, इन राशियों का स्थिर राशियों का लग्न हो, लग्नेश दशम भाव में हो, देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हो किंतु चंद्रमा से केंद्र में हो, तब कुंडली में तीसरे प्रकार से सुरपति योग बनता है। इसी प्रकार जो हमारा आखिरी और चौथा सूत्र है वह कहता है कि जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में मंगल बैठे हों, कुंडली के दशम भाव में शनि बैठे हों, और कुंडली से नवम भाव में यानी लग्न से नवम भाव में चंद्रमा हो, किंतु वह चंद्रमा उच्च के होने चाहिए। तो चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, वह चंद्रमा उच्च के हो जब मित्र की राशि में बैठे हों, तब कुंडली में यह चौथे प्रकार से सुरपति योग बनता है। चौथा सूत्र क्या कहता है, दूसरे भाव में मंगल, दसवें भाव में लग्न से दसवें भाव में शनि, और लग्न से नवें भाव में चंद्रमा हो किंतु वह चंद्रमा उच्च के हो या तो मित्र राशि में बैठे हो, तब यह कुंडली में चौथे प्रकार से सुरपति योग बनता है। दर्शकों, फल की जैसा मैंने पहले बता दिया, ऐसा जातक जिस भी फील्ड में रहता है, जहां तक उसका पहुंच रहता है, क्षेत्र रहता है, अपने पूरे क्षेत्र में अपने मान सम्मान को पाने वाला, ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। दर्शकों, यह योग बड़ा शुभ है, किन किन जातकों की कुंडली में बना है, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। योग कैसा लगा आपको, अच्छा, खराब, और कितना प्रतिशत सही रिजल्ट देने वाला है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, लाइक डिसलाइक भाई बिना कहे कर दिया करिए। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।